हाय। इस वीडियो में हम समझेंगे फेजेस ऑफ पॉलिसीज इनिशिएटिव्स फॉर अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसीज लेके आए, अलग अलग इनिशिएटिव्स लेके आए, उसको हम फेजेस बाय फेजेस समझेंगे। हमारा जो बेस रहेगा मेनली वो रहेगा किस तरह से गवर्नमेंट का अप्रोच रहा है, ओके, इन डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज इन डिफरेंट डिफरेंट टाइम। उसको उसको मेनली हम बेस समझते हुए इसको मेनली इस फेजेस को हम तीन डिस्टिंक्ट पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। पहला जो फेज रहेगा वो रहेगा सिंस इंडिपेंडेंट टू मिड 1980s। देन सेकंड फेज जो रहेगा वो मिड 1980s टू मिड 2000। देन सेकंड फेज थर्ड फेज रहेगा मिड 2000 टू ऑनवर्ड। तो अभी इसको हम वन बाय वन समझते हैं। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो जो मैक्सिमम जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? वो विलेज के अंदर रहते थे और वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में जैसे भारत आज़ाद होता है उसके बाद जो भी प्लान, जो भी मेजर प्रोग्राम लेके आता है वो मेनली रूरल एरिया के लिए लेके आता है। क्योंकि रूरल एरिया में जो थे वो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं वहाँ मिलते थे, और नहीं मतलब कोई भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, और उनके लिए कोई डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए कोई भी ऐसे चीज़ें उपलब्ध नहीं थी रूरल एरिया के अंदर। इसीलिए जो गवर्नमेंट जो है स्टार्टिंग में जो भी मेजर प्रोग्राम लेके आता है वो लेके आता है सिर्फ रूरल एरिया के लिए। फिर क्या होता है, जो अर्बन एरिया है, ठीक है, वहाँ पे भी उतनी अच्छी कंडीशन नहीं होती है। लेकिन फिर भी जैसे जैसे अर्बन एरिया के अंदर एक्टिविटीज़ बढ़ती है, ओके, फिर गवर्नमेंट सोचता है कि नहीं, इसके लिए भी कुछ काम किया जाए। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ वर्क एंड हाउसिंग, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ वर्क हाउसिंग एंड सप्लाई, ये एक मिनिस्ट्री बनाई जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन 13 मई 1952। और इसका जो नाम इन 1985 इसका जो नाम है चेंज करके बनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये फिर क्या बन जाती है? एक नोडल मिनिस्ट्री बन जाती है, ओके, जो कि मेनली अर्बन डेवलपमेंट के बारे में देखेगी। तो सिंस इंडिपेंडेंट टू मिड 19 जो गवर्नमेंट का जो मेन अप्रोच रहा है, जो मेन फोकस रहा है, ओके, फॉर द डेवलपमेंट, या हम बोल सकते हैं जो भी मेजर प्रोग्राम लेके आए गवर्नमेंट ने वो लेके आए मेनली फॉर द रूरल एरिया बिकॉज ऑफ दी दिस ऑल रीजन। क्योंकि गरीबी थी, सबसे ज़्यादा लोग वहीं पे रहते थे, उनको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं मिल रहा था, ओके, रूरल एरिया के लोगों को। इसीलिए गवर्नमेंट ने मेनली पहले फोकस कहाँ पे किया है? रूरल एरिया के अंदर फोकस किया है। देन फेज टू की बात करें हम, तो मिड 1980s टू मिड 2000 यहाँ पे क्या होता है? मेनली अलग अलग नई नई सिटीज़ इमर्ज होती है, ओके। मिड 1980s में क्या होती है? नई नई सिटी इमर्ज होती है, और जो एग्जिस्टिंग सिटीज़ होती है, ठीक है, उसके अंदर भी सिचुएशन जो है काफ़ी ख़राब हो जाती है। वहाँ पे नहीं एक बेसिक सर्विसेज भी मिल पाते लोगों को। तो ये, और दूसरी चीज़ क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट था वो भी ध्यान नहीं दे रहा था, वो पूरी तरह निगलेक्ट कर रहा था। जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ है उनको पूरी तरह से निगलेक्ट कर रहा था स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर मेनली जो अर्बन एरिया है उसके ऊपर एक ध्यान देना, गवर्नमेंट को ध्यान देना एक बहुत बड़ा एक सीरियस इशू बन जाता है, ओके। फिर गवर्नमेंट क्या करता है 1985 के अंदर में, 1985 में एक मिनिस्ट्री बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ओके, जो यही थी, जो मिनिस्ट्री फॉर वर्क हाउसिंग एंड सप्लाई, इसी का नाम चेंज करके बना देता है मिनिस्ट्री विथ अर्बन डेवलपमेंट, जो कि एकदम नोडल एजेंसी रहेगी, जो मेनली फोकस करके रहेगी अपने आप को फॉर द अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। फिर क्या होता है कुछ समय के बाद, ओके, इन द ईयर 1992 गवर्नमेंट क्या करता है, इस अर्बन लोकल बॉडीज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है, जिसके वजह से इसके सब्जेक्ट भी डिवाइड हो जाते हैं विद द स्टेट सब्जेक्ट, ओके, स्टेट सब्जेक्ट के साथ इसके सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं, और ये इंडिपेंडेंटली एक गवर्नमेंट की तरह, ओके, काम करना शुरू कर देता है। तो ये होता है मेनली मिड 1980s टू 2000 के बीच में। अब बात करेंगे हम फेज थ्री, दैट इज मिड 2000 ऑनवर्ड। क्या होता है मेनली? देखिए, इस समय क्या होता है, 1992 में एलपीजी आता है, ओके, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आ जाता है। तो उसके बाद 1992 में भी क्या होता है, फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, जिसमें जो पंचायत है, ओके, और जो म्यूनसिपालिटीज़ है उनको एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह बनाया जाता है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी अप्रोच रहता है रिलेटेड टू द अर्बन लोकल बॉडीज वो एकदम पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेके आता है गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन, ओके। इस तरह से जो गवर्नमेंट का है अप्रोच जो है रिलेटेड टू द अर्बन डेवलपमेंट वो धीरे धीरे चेंज हुआ है फेज बाय फेज। गवर्नमेंट ने 2005 में एक मिशन ले आया था, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। देन इससे क्या हो रहा था, इस मिशन को लाने का मेन मकसद था कि जो अर्बन गवर्नेंस है उसमें रिफॉर्म लेके आना है, और जो भी बेसिक सर्विसेज जो भी है उसके अंदर में उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ये मेनली गवर्नमेंट का मिशन था।
ठीक है। 2005 में ये जो जवाहरलाल नेहरू मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन जो लाया था, इसका मेन मकसद क्या था, यही था कि अर्बन गवर्नेंस का रिफॉर्म करना है और जो सर्विस डिलीवरी है या जो भी बेसिक सर्विसेज है इन द अर्बन एरिया उसको इम्प्रूवमेंट करना है। उसके बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोग्राम लेके आए, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन लेके आए, अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जिसको अमृत मिशन भी कहा जाता है, स्वच्छ भारत मिशन लेके आए। ये सभी 2018 में फिर गवर्नमेंट ने क्या लेके आए, मेनली नेशनल अर्बन पॉलिसी फ्रेमवर्क लेके आए। तो अभी अभी आज के समय में गवर्नमेंट मेनली बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि ये आशा भी किया जा रहा है 2025 और 2050 तक जो मेनली अर्बन पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो रूरल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन हो जाएगा। इसीलिए अभी गवर्नमेंट का जो अप्रोच है ये बहुत बढ़िया है टूवर्ड दी अर्बन डेवलपमेंट, और गवर्नमेंट सोच रहा है कि फ्यूचर में जो अर्बन डेवलपमेंट उसकी बहुत अच्छे से प्लानिंग किया जाए। इस तरह से गवर्नमेंट का जो अप्रोच है रिलेटेड टू दी अर्बन डेवलपमेंट वो अलग अलग फेजेस में काफ़ी चेंज होते रहा है, और आज के समय में जो गवर्नमेंट का अप्रोच है और वो क्या है, मेनली बहुत फोकस है टूवर्ड द अर्बन डेवलपमेंट के तरफ। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल गोइंग टू कवर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द अर्ली इंटरवेंशंस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।